रही है तो अल्लाह अकबर, यकीनन अल्लाह अल्लाह ये कोई गलत काम तो न था, लेकिन मेरे सरकार अपने घर वालों को लोगों के लिए नमूना देखना चाहते थे। अल्लाह के हबीब ने उम्मतुल मोमिनीन ने जब खर्चा ज्यादा मांगा तो इरशाद फरमाया, अगर तुम लोग दुनिया की ज़ैब ज़ीनत चाहती हो तो मैं तुम्हें उसी के सुपुर्द कर दूं, और अगर तुम मोहम्मद को चाहती हो तो मैं फिर तुम्हें इख्तियार कर लूं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, मेरे आका ने साथ ही कह दिया, लेकिन सुनो सुनो आयशा, जल्दी न करना फैसला करने में, इसलिए पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लो फिर फैसला करना। हफ्सा, जल्दी न करना फैसला करने में, पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लो उसके बाद फिर फैसला करना। लेकिन कुर्बान उम्मतुल मोमिनीन की अज़मत पर, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस मामले में माँ बाप से फैसला लेने की जरूरत ही नहीं है, हम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को पैरों तले कुचल देंगे, हमें तो मोहम्मद अरबी की नादैन में जगह चाहिए, हमें तो मुस्तफा करीम के घर में जगह चाहिए, हमें तो हुजूर का साथ दुनिया और आखिरत में चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, जब तुम पर बुरा वक्त आता है, जब तुम पर फाताकशी की नौबत तो आती नहीं, लेकिन अगर तकलीफ का वक्त आता है तो तुम पड़ोसन को क्यों देखते हो? तुम सैयदा आयशा की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत हफ्सा की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत सफिया की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत जवेरिया की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत ज़ैनब की जिंदगी क्यों नहीं देखते? तुम हजरत उम्मे सलमा की जिंदगी क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते तुम उम्मतुल मोमिनीन की जिंदगी को? अल्लाह अकबर, औरतें अपने शौहर को तंग करती है, ये ला करके दो, वो ला करके दो, और अगर न ला करके दिया जाए, हमेशा ला करके दिया जाए, और एक दिन बात पूरी ना हो तो औरतें यूं कहती है, जब से इस घर में आई हूं मेरी मुराद कभी पूरी नहीं हुई, जो मांगा कभी नहीं मिला। सुनो, शौहर की नाशुक्री करना ये शौहर की नाशुक्री नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में कसरत के साथ देखा है, इसलिए कि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री करती है, नाशुक्रापन औरतों में ज्यादा होता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, शौहर की नाशुक्री इसलिए शौहर की नाशुक्री नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में नाशुक्री है, और नाशुक्रों से अल्लाह नेमतें छीन लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, तो अल्लाह अकबर, जब तक शौहर को राजी न करो जन्नत नहीं मिल सकती। अगर आपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की लेकिन शौहर नाराज है तो याद रखना आपको जन्नत नहीं मिलेगी, इसलिए कि शौहर की खुशी शादीशुदा औरत के लिए जन्नत है। यहां तक कि इस्लाम ने पाबंद किया, अगर नफल रोजा रखना हो तो बीवी पहले अपने शौहर की इजाजत ले, अगर शौहर इजाजत दे तो औरत नफल रोजा रख सकती है, अगर शौहर इजाजत न दे तो औरत नफल रोजा नहीं रख सकती। बल्कि शौहर को खुश करना यह नफल रोजे से अफजल है, शौहर को खुश करना रात भर नवाफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, अस्मा बिन्ते यजीद एक खातून है, ये वो यजीद पलीद की बात नहीं कर रहा हूं जो यजीद इब्ने मुआविया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये अस्मा बिन्ते यजीद ये कोई और साहब है, जनाब अस्मा, ये सहाबिया है, उस वक्त तो यजीद पैदा भी नहीं हुआ था। अस्मा बिन्ते यजीद ये सहाबिया बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक मसला मैंने पूछना है, आका एक मसला पूछना चाहती हूँ। देखिए सहाबा का ज़ौक़ क्या था, सहाबियात का ज़ौक़ क्या था। जैसे सहाबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकियों के हवाले से, इबादत के हवाले से, मुआशरे के हवाले से, मुआमलात के हवाले से सरकार से मसाइल पूछते थे, उसी तरह सहाबियात भी बारगाह रिसालत में आकर पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपने दिल की बात रखा करती और मसाइल पूछती, और मेरे सरकार का दरियाए करम सबके लिए जोश पर रहता, जो आता सरकार के करम से माला माल होकर के जाता। आकाए करीम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान आका ये बताए कि हम औरतें हैं और वो मर्द हैं। आका मर्द तो नमाज़े जनाजा पढ़ने जाते हैं, कब्रों में मुसलमान मुर्दों को दफन करने जाते हैं, और मुसलमान मर्दों का हाल ये है वो आपके साथ जिहाद के लिए जाते हैं, अल्लाह की राह में अपनी जानें कटाते हैं, रातों को मैदान जिहाद में जागते हैं। या रसूल अल्लाह वो जुमा की नमाजें पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह वो इस तरह की नेकियां करते हैं। हम औरतें तो घर में बैठी रहती है, हमारा काम कपड़े धोना, हमारा काम बर्तन साफ करना, हमारा काम खाने पकाना, हमारा काम बच्चों को दूध पिलाना। या रसूल अल्लाह हम तो जनाजे में शरीक नहीं हो सकते, या रसूल अल्लाह हम तो जिहाद नहीं कर सकते। मेरे आका हम इन सारी नेकियों से महरूम रहते हैं। इसका मतलब यह है आका कि हम मर्दों से पीछे हो गई, हम औरतें मर्दों से पीछे हो गई, इसलिए कि हम उनके बराबर अमल नहीं कर सकते। कुर्बान जाए मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं। सरकार की बारगाह में जिहाद का सवाब मांगने के लिए एक औरत आई है, आका की बारगाह में नमाज़े जनाजा का सवाब लेने के लिए एक औरत आई है, और औरत नमाज़े जनाजा में शरीक नहीं होती, औरत जनाजे को कंधा नहीं देती, औरत जिहाद करके जान कुर्बान नहीं कर सकती। औरतों के लिए जिहाद इस्लाम में नहीं है। अल्लाह अकबर, जैसे वो सहाबिया ने अर्ज किया, हज़रत अस्मा से मेरे आका फरमाते हैं, अस्मा क्या तू जिहाद का सवाब पाना चाहती है? जिन जिन नेकियों का तूने तस्करा किया वो सवाब तो पाना चाहती है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह हम औरतें ये सवाब पाना चाहती है। मेरे सरकार फरमाती है, घर जा अपने शौहर की खिदमत कर और शौहर को राजी कर ले, अल्लाह तुझे ये सारा सवाब घर बैठे अता फरमा देगा। मर्द तलवार चलाकर जो सवाब पाता है, मर्द घोड़े कुदाकर जो सवाब पाता है, मर्द जान कुर्बान करके जो
सवाब पाता है, जहां शौहर की खुशी में तुझे वो सवाब मिलेगा, औरतों को वो सवाब जो है शौहर को खुश करने के लिए मिलेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आज औरतों को शौहर की खुशी का ख्याल कब रहता है? बड़ी माजरत के साथ मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक आम हालात बयान कर रहा हूं। आज तो हालत ये हो गई, अगर शौहर गरीब है, अगर शौहर मजदूर है, अगर शौहर के पास पैसे कम है, तो औरत उसकी कद्र ही नहीं करती, उसकी अहमियत ही नहीं जानती। बाज औरतें तो कोई शौहर पे हाथ उठा रही है, कोई शौहर को गाली दे रही है। बाज औरतों का हाल माज अल्लाह ये हो रहा है, सीरियल देखते देखते कोई मालदार नजर आया और उसने मानो दौलत की लालच दे दी, तो माज अल्लाह औरतें उनके दामे तस्वीर में, उनके दामे फरेब में गिरफ्तार हो जाती है और अपनी इस्मत का सौदा करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह के हबीब मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई औरत को तकदीर की बुनियाद पर गरीब शौहर मिल जाए और वो गरीब शौहर के साथ हया की हिफाजत करते हुए निभाह कर लेती है, ऐसी औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में मेरे साथ दाखिल फरमाएगा, जन्नत में उनको अल्लाह मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, आप मुझे बताओ, आज औरतें अगर गरीब शौहर मिल जाए और सहेली को मालदार शौहर मिल जाए तो घर आकर के मैके में माँ बाप को औरतें बातें सुनाती है। आजकल की बच्चियां नाराज होती है, देखा वो फलानी को उसके माँ बाप ने उसको कितने मालदार घर में दिया और मुझे आप लोगों ने गरीब का हाथ पकड़ा दिया, क्या मैं आप पर भारी पड़ रही थी? क्या मैं आपके लिए बोझ बन रही थी? अल्लाह अकबर। मेरी बहन ऐसा न कहना, मेरी बहन याद रख, इस तरह की बकवास न करना। सुन ले, जिसकी तकदीर में जो लिखा है वो हो करके रहना है, जोड़े अल्लाह की तरफ से बनकर आते हैं। कातिबे तकदीर ने तेरे लिए गरीब लिखा तो तुझे गरीब मिलेगा, तेरे लिए अमीर लिखा तो तुझे अमीर मिलेगा। अब तुझे निभा उसके साथ करना है। और याद तो कर, सैयदा फातिमा ज़हरा का रिश्ता सिद्दीक़ अकबर ने मांगा, फारूक आज़म ने मांगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ रिश्ता नहीं किया, उस अली मुर्तज़ा के साथ रिश्ता किया जिसका खुद का घर भी नहीं था और इरशाद